हेलो बच्चों, आपके सामने हाजिर हूं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हाँ जी, हमने कर लिया था कि क्या क्या हमारी केंद्रीय समस्याएं हैं, समस्याओं का कारण भी हमने कर लिया था, क्या उन समस्याओं का अर्थ और अर्थव्यवस्था को वो किस तरह से प्रभावित करती है, ये सब हम पिछले हमारे जो टॉपिक्स हुए हैं उसमें क्लियर कर चुके हैं। हाँ जी, अब आगे हमारे आता है कि हमने उसका सोल्यूशन ढूंढा था कि भाई चलो कोई समस्या तो आ ही जाती है ना, समस्याएं तो आती रहती है जीवन में, तो ये भी समस्या हमारी अर्थव्यवस्था के सामने है, पर इसका सोल्यूशन भी हमने कर लिया था। दो तरह से था, एक तो अर्थव्यवस्था के प्रकार जिसमें हमने किया था समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसके अलावा हमने दूसरा सबसे बेस्ट जो इसका सोल्यूशन किया था, सबसे बढ़िया जो सोल्यूशन किया था डायग्रामेटिक पोर्शन के साथ, वो डायग्रामेटिक पोर्शन जो था हमारा उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ। जो बच्चे आज नए जुड़े हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेटा उनको ये लेसन यहाँ से क्लियर नहीं होगा, इसके लिए उनको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी जो हमारा लेसन है उसकी पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तभी आपको समझ आ पाएगा। हाँ जी, अब हमने वो समस्याओं का सुधार भी कर लिया था कि हमारी समस्याएं दो तरह से सुधर सकती हैं। हमने एक इसमें यूज किया था कि जो हमारी समस्या का सुधार था वो था पीपीसी। क्या था? पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यही था। हमने इसको बना भी लिया था, इसकी मान्यताएं भी कर ली थी, डायग्राम भी कर लिया था, इसकी विशेषताएं भी कर ली थी, इसका स्लोप क्या होता है वो सब कुछ हम कर चुके हैं। हाँ जी, अब आता है हमारे पास कि कहां हमें पता लगता है, कैसे बताता है जो पीपीसी की केंद्रीय समस्याएं हैं। भाई पीपीसी तो एक डायग्राम होता है जिसमें पीपीसी को जब हम बनाते हैं हम दो वस्तुएं लेते हैं। यहाँ पर एक हमारी वो है जिसमें हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करते हैं, दूसरी हमारी जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग से हम बनाते हैं वस्तु को। ठीक है, तो एक हमने लिया था वीट और दूसरी हमने ली थी बोझ, या आप लोगों ने क्लोथ लिया होगा, है ना, क्लोथ्स। दोनों में से हम कोई मर्जी ले सकते हैं। हमने क्लोथ लिया था, पीपीसी हमें पता है ऊपर से नीचे गिरता है, पहली विशेषता। और किस कर्व का बनता है, किस आकार का बनता है, कनकेव बनता है, नतोदर बनता है मूल बिंदु की तरफ। और जो चीज ऊपर से नीचे गिरती है वो कैसी होती है, वो ऋणात्मक होती है। तो ये पीपीसी कैसे बताता है, कहां पता लग रहा है कि इसमें केंद्रीय समस्याएं क्या क्या है। ठीक है, तो अब हमारा वही क्वेश्चन बन रहा है कि पीपीसी के द्वारा केंद्रीय समस्याएं, समस्याएं या समस्याओं की जानकारी, या फिर केंद्रीय समस्याएं क्या है पीपीसी द्वारा। ठीक है, आप जैसे मर्जी टॉपिक को लिख सकते हो कि जानकारी या ज्ञान, या फिर पीपीसी किस तरह से बताता है कि आपकी केंद्रीय समस्याएं क्या है। ठीक है, पहली केंद्रीय समस्याएं थी हमारी, अगर आपको ध्यान हो, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किया जाए। हाँ जी, ये चीज, ये जो लाइन है, हमने समस्याएं करी थी, तीन समस्याएं थी, क्या और कितना, दूसरी समस्या थी कैसे, और तीसरा था किसके लिए क्या उत्पादन करना है, क्या और कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। तो उन समस्याओं को ये पीपीसी कैसे बताता है, हमें यही बताकर चलना है यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी, हम देखते हैं कि जो हमारा पीपीसी है, मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए आप पीपीसी बता रही हूँ, आपने उसका डायग्राम बना के उसको समझाना है। भाई देखो यहां से पता लग रहा है, एक वस्तु एक्स एक्सिस पर हम वो वस्तु लेंगे जो हमारी श्रम प्रधान वस्तु है, जो कि हमारी गेहूं थी, वीट। दूसरी हमारी जो पूंजी प्रधान वस्तु है, क्लोथ्स थी हमारी। हाँ जी, एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, वीट ले लिया और क्लोथ्स ले लिया। ठीक है, पीपीसी हमारा कैसे बनता है, यू आकार का बनता है, मूल बिंदु की तरफ नतोदर होता है, ऊपर से नीचे गिरता है तो ये ऋणात्मक है, और नतोदर मैंने बता ही दिया। ठीक है, तीन विशेषताएं थी इसकी, बन गया, ये मेरा पीपीसी बन गया। तो कहां पता लग रहा है कि इन वस्तुओं का उत्पादन कर लो। हाँ जी, मैं कोई भी दो पॉइंट ले लूं, जो आपका मन करे, आप जहां भी पॉइंट ये मैं बात बार बार आपको रिपीट करती हूं कि भाई उंगलियों के साथ मत मापा करो कि मैडम ने इतने ऊपर लिया है, उससे इतनी उंगल नीचे छोड़ा है ना। तो आपको ये चीज ये देखना है कि कहीं भी इसके ऊपर कहीं भी पॉइंट ले लो, क्योंकि पीपीसी वास्तव में होता क्या है, पीपीसी होता है कि जो आपको बताता है
कि आपके पास साधन भी दे रखे हैं, तकनीक भी दे रखी है, और दो ही वस्तुएं आपने बनानी है। मान्यताओं में किया था ना, दो ही वस्तुएं बनानी है, तो उन दो वस्तुओं को उत्पादित करने के कितने संयोग हो सकते हैं, कितने ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, वो चीज आपको पीपीसी बताता है। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पर दो ऑप्शन ले लिया बेटा, एक मैंने यहाँ पर ए पॉइंट ले लिया, कोई अपनी मर्जी से, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपनी मर्जी से कहीं भी ले लो। एक मैंने बी पॉइंट ले लिया, यहां से मैंने सिंपल एक लाइन नीचे खींच दी, ये वीट है तो मैंने इसका नाम W रख दिया, तो ये बन गया OW। यहां पर क्लोथ्स है तो मैंने इसका नाम C रख दिया, तो ये बन गया OC। यानी अब पीपीसी क्या बता रहा है कि अगर मैं ए पॉइंट पर हूं तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, टेक्निक भी दे रखी है, साधन भी दे रखे हैं, वस्तुएं भी बता रखी हैं, दो कौन सी उत्पादित आपने करनी है। तो ए पॉइंट बताता है कि आप यहां पर OW इतनी क्वांटिटी तो आप गेहूं की उत्पादित कर सकते हो, और इतनी क्वांटिटी आप किसकी उत्पादित कर सकते हो, कपड़े की। ठीक है, अब मैं यहाँ बी पॉइंट से एक लाइन सिंपल नीचे खींचती हूँ, ये W था तो अब मेरा W1 बन गया, यहां पर ये C था तो ये मेरा C1 बन गया। देखो यहां पर मैं यहाँ पहले OW क्वांटिटी थी, अब कितनी हो गई, OW1 हो गई, तो मतलब यहां पर बढ़ी है, बढ़ गई ना। अब C पहले OC था, कपड़े मेरे पास पहले OC थे, अब OC1 हो गए, पहले ऊपर से नीचे आए हैं तो कम हुआ है। तो अब यहां पर पीपीसी क्या बता रहा है, किस वस्तु का उत्पादन करो। भाई अगर आपने ज्यादा गेहूं उत्पादित करनी है, तो आपको कपड़े का उत्पादन कम करना पड़ेगा। अब ये सिचुएशन इसने बता दी, भाई ऑप्शन एक तो ये रहा, ए ऑप्शन पर आप इतने गेहूं उत्पादित कर सकते हो, इतना कपड़ा उत्पादित कर सकते हो। बी ऑप्शन आपके पास ये रहा, यहां पर आप क्वांटिटी गेहूं की तो बढ़ जाएगी पर कपड़ा आपको कम करना पड़ेगा। तो अब आप खुद निर्णय ले सकते हो कि आपकी अर्थव्यवस्था के लिए आप किन वस्तु को उत्पादित करोगे। अगर आपके पास लेबर ज्यादा है, मजदूर ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो आप ऐसी वस्तु में लगाओ जिसमें लेबर की जरूरत ज्यादा पड़ती हो। तो बता दिया ना पीपीसी ने, ये उत्पादित कर लो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कपड़े का उत्पादन आप कम कर दो, कपड़ा बाहर से ले लो, जितना फालतू ये होगा उतनी क्वांटिटी को आप बाहर दूसरे देशों में बेच सकते हो, वहां से जो हमें धन का लाभ होगा वो कहां पर आ जाएगा, वो हमारा कपड़ा हम खरीद सकते हैं। दूसरा आपको ये बता रहा है कि अगर आप ये वस्तु उत्पादित करना चाहते हो, दूसरा हमारे पास ऑप्शन उल्टा भी हो सकता है कि मैंने पहले बी ऑप्शन ले लिया, बी पे मेरा गेहूं इतना था, कपड़ा मेरा इतना था, ठीक है, फिर मुझे लगा कि मुझे तो कपड़ा ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गेहूं का उत्पादन कम करना पड़ेगा, ए पॉइंट पर चलेगी, और कपड़े का उत्पादन मेरा फिर बढ़ जाएगा। तो बता दिया ना कि किन किन वस्तुओं का आपने ऑप्शन चुनना है, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्या क्या पॉसिबिलिटी, संभावनाएं हैं, तो वो हमें कौन बता रहा है, पीपीसी बता रहा है। तो ये मात्र एक कर्व नहीं है, ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ एक आधा गोला नहीं है, ये बड़ा समझदार है, ये हमें बता रहा है भाई साधन भी दे रखे हैं, टेक्निक भी दे रखी है, तो इस तरह से आप ऑप्शन ले सकते हो इन चीजों के। ये बताता है कि आपके पास 10 रुपए हैं और उन 10 रुपए को आप इस प्रकार खर्च करो कि आप ज्यादा संतुष्टि ले सको, ज्यादा आपको अच्छा लगे। ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ जी, दूसरा आता है हमारे पास, दूसरी जो समस्या थी, कैसे उत्पादन करना है। हाँ जी, कैसे उत्पादन करना है, ये भी तो यही चीज बता रहा है, यही तो बता रहा है कैसे, कि अगर आपको वीट ज्यादा उत्पादित करनी है तो आपको कपड़ा कम करना पड़ेगा। कम क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि कपड़ा एक कैपिटल इंटेंसिव गुड है, मतलब हमारी जो तकनीक प्रधान वस्तु है, इसमें तकनीक ज्यादा लगती है। तो आप देखो आपके पास क्या चीज ज्यादा है, लेबर ज्यादा है, तो भाई ये ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी, क्योंकि लेबर से तो यही वस्तु बनेगी, लेबर ज्यादा है तो लगा दो, ये वस्तु ज्यादा हो जाएगी। और दूसरा, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, लेबर है ही नहीं, जो हमारे विकसित देश हैं उनके पास क्या है, जनसंख्या है ही नहीं, है ना, कईयों की जनसंख्या, कई देशों की तो जनसंख्या जो इतने विकसित है, हमारे हरियाणा से भी आती है कि नहीं, तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पैसा ज्यादा लगाते हैं, हर चीज को मशीनों से करते हैं, भाई उनके पास तो पैसा ज्यादा है। तो अगर आपको ये चीज ज्यादा उत्पादित करनी है तो भाई कपड़ा किससे बनेगा, कपड़ा बनेगा भाई टेक्निक से, तो इस वस्तु को बना दो, इसको कम कर दो, क्योंकि ये पीपीसी बता रहा है भाई ये तो लेबर इंटेंसिव गुड है, ये तो श्रम प्रधान वस्तु है, और ये कौन सी है, ये टेक्निक प्रधान वस्तु है। क्लियर हुआ कि नहीं। दूसरा, इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस ले लिया, यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस ले लिया, यहाँ पर मेरी वीट है और यहाँ पर जो है वो क्लोथ्स है।
ले लिया ना, पीपीसी ऊपर से नीचे बनता है, ऊपर से नीचे गिरता है, तो दूसरी विशेषता हो गई ये ऋणात्मक होता है, और तीसरा ये मूल बिंदु की तरफ नतोदर कनकेव आकार का होता है। तीनों आकार मैंने बताए थे, जिनको नहीं क्लियर है पिछली वीडियो देखो, वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ये 3 ऑप्शन है, कोई भी ले लो, ये मैंने ले लिए। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अगर आप सी पर जाना चाहते हो, देखो सी से मैंने एक लाइन नीचे खींच दी, एक लाइन यहां खींच दी, तो यहां पर ओ डब्ल्यू तो गेहूं उत्पादित होती है, ओ सी कपड़ा। ठीक है, उसके बाद मैं अगर बी पर जाती हूं तो मेरा क्या होगा, गेहूं बढ़ जाएगी पहले से, पर कपड़ा मेरा उतना ही होगा, उतना ही उत्पादित होगा। अगर मैं ए पर जाती हूं तो मेरी गेहूं पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले देखो इतनी हो गई थी, अब इतनी हो गई, तो मेरा कपड़ा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये तो अंडरस्टूड है ना, कि आपके पास साधन उतने ही हैं, फिक्स है, आप साधन को परिवर्तित ही नहीं कर सकते, ना आप टेक्निक को बदल सकते हो, और वस्तुएं आप 2 को उत्पादित करोगे। तो अगर आप एक वस्तु को ज्यादा उत्पादित करोगे तो दूसरी वस्तु आपको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई साधन है ही नहीं। इसको ऐसे समझो, साधन में आपके पास जमीन, आपके पास 2 ही एकड़ जमीन है। अब 2 एकड़ जमीन में आप जो चीज उत्पादित कर रहे हो, टेक्निक भी आपको दे रखी है, भाई आपने ज्यादा लेबर का यूज करना है, मशीनों का यूज आप नहीं कर सकते। तो एक तो आप ऐसी वस्तु बनाओगे जिसमें लेबर ज्यादा लगती हो। तो हमने क्या किया, हमने गेहूं उत्पादित कर दी वहां फैक्ट्री लगाने की बजाय, क्योंकि फैक्ट्री में काम मशीनों से होता है, उसमें पैसा लगता है, पैसा है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास क्या है, हमारे पास मजदूर भर भर के हैं। तो हमने क्या किया, वहां पर खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। अब खेती बाड़ी जब हम करेंगे तो भाई अब 2 एकड़ जितनी है, 2 किल्ले जितने हैं, वो तो उतने ही उत्पादित करेंगे ना जितना आप वो कर सकता है। आप अच्छे से अच्छी टेक्निक तो दे रखी है, उसको अच्छे ढंग से प्रयोग करोगे, बिल्कुल अच्छे ढंग से, अच्छी तरह आप अपनी फिजिकल मेहनत करोगे। मजदूर जो काम करेंगे वो अच्छे ढंग से कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, तो भी किला तो भाई उतनी ही देगा ना, उत्पादन उतना ही देगा जितनी उसकी कैपेसिटी है। अब ये थोड़ी अगर वो 60 के क्विंटल देता होगा तो वो 60 ही तो देगा। अगर थोड़ा अच्छे से कर लोगे तो हो सकता है वो आपको 62 दे दे, लेकिन 100 या 150 तो नहीं दे सकता, क्योंकि इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है। क्लियर है ना, वही हाल हो जाएगा गन्ने का वो चूरा उठाने वाला, उस चूरे को उठा के कितना ही डालो उसमें से रस निकलेगा ही नहीं। क्लियर है, हाँ जी। तो हमें ये कैसे बताता है कि कैसे उत्पादन करना है, इन पॉइंट्स के द्वारा। क्लियर हो गया भाई, हाँ जी। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है कि ये आपको बताता है कि साधनों का पूर्ण प्रयोग करना है। क्या बता रहा है तीसरी समस्या, ये साधनों का पूर्ण प्रयोग, वो भी हमें पीपीसी से पता लगती है। नंबर 3 है साधनों का पूर्ण प्रयोग। साधनों का पूर्ण प्रयोग का मतलब साधन आपको स्थिर दे रखे हैं, जितने हैं उतने ही हैं, आप इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आप कोई परिवर्तन ही नहीं कर सकते तो आप साधनों को कैसे प्रयोग करोगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से लास्ट टाइम तक उसको निचोड़ोगे। जैसे गन्ने वाला, जब उसके पास 2 कस्टमर आ रहे होते हैं पर उसके पास गन्ना नहीं बचा होता, कम बचा होता है, तो वो उन दोनों कस्टमर को खाली नहीं जाने देता। वो क्या करेगा, वो उस गन्ने को बार बार उसके अंदर डाल डाल के जूस निकाल लेगा। फिर भी अगर कम रह जाता है तो ज्यादा बर्फ घोल देता है, चीनी का घोल ज्यादा डाल देता है ना। तो इस तरह से वो साधनों का पूर्ण प्रयोग करता है। तो पीपीसी कैसे बता रहा है, सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, यहां पर वीट ली। बेटा बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरा डायग्राम बना देते हैं और बाद में फिर ढूंढेंगे कि इसका नाम क्या था, और वो नाम लिखने के चक्कर में इसका नाम वो लिख देते हैं, उसका नाम वो लिख देते हैं, तो वो सारा डायग्राम आपका गलत। इकोनॉमिक्स का रूल ही यही है, अगर आप एक लाइन खींच रहे हो ना तो पहले उस लाइन को नाम दो, दूसरी लाइन जब खींचोगे तब उसको नाम दो साथ ही साथ। अगर दोनों लाइन खींच के फिर बाद में नाम दोगे तो वो पजल हो जाओगे, अदला बदली कर दोगे, पूरा डायग्राम गलत, पूरा क्वेश्चन गलत। ठीक है, और कोशिश करो कि जो क्वेश्चन डायग्रामेटिक हैं, डायग्राम्स में आते हैं, ग्राफ्स में आते हैं, उनको डायग्राम से थ्योरी का प्रयोग कम करो, ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। और हर एक डायग्राम को एक्सप्लेन जरूर करते हैं लास्ट में, ठीक है ना। मैं यहाँ नहीं कर रही, मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ। अब एक्सप्लेन क्या करते हैं, पहले एक्स एक्सिस लिया, यहाँ पर वीट लिया, फिर वाई एक्सिस लिया, यहाँ पर क्लॉथ लिया, पीपीसी बना दिया ऊपर से नीचे गिरता हुआ, और इसका नाम लिख दिया पीपीसी। ठीक है, लिख दिया, ऊपर से नीचे गिरता है, ऋणात्मक है और उनतोदर आकार का है। ठीक है भाई, हाँ जी। अब पीपीसी कैसे बता रहा है साधनों का पूर्ण प्रयोग करता है। बेटा हमारी ना ये बजट लाइन है, आप इसको बजट लाइन कह सकते हो।
मतलब आपके पास इतने साधन है, इतनी टेक्निक है कि आप इस लाइन पर जहां मर्जी उत्पादन कर सकते हो। ठीक है ना। ये मान लो फॉर एग्जाम्पल, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूं कि ये 200 रुपए है। इससे कम अगर आप यहीं पर A B C D E कोई एक पॉइंट ले लो या सारे ले लो, इन पॉइंट पर तो पूरे 200 रुपए का प्रयोग हो ही नहीं रहा, ये 200 रुपए है। ठीक है, अगर इससे बाहर जाओगे कहीं भी तो इससे बाहर तो क्या हो गया, इससे बाहर तो हमारा नॉन अटेनेबल एरिया हो गया, मतलब जिसको हम प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो बाहर का जो एरिया है, इसको मैं दोबारा से फिर बना रही हूं ताकि आपको थोड़ा दिक्कत ना हो, ये ज्यादा डॉट लग गए तो बच्चे फिर कंफ्यूज होते फिरेंगे। हाँ जी, ये जो है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ए पॉइंट ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, ई, जितना आपका मन करे, चाहे एक ही पॉइंट ले लो, 5 लेने हैं 5 ले लो, एक लेना है एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 4 5 जितनी आप अपनी मर्जी के मालिक हो। पर बस बात ये है, मर्जी का मालिक होने का मतलब ये नहीं है उसको कुछ का कुछ बना दोगे, बात लॉजिकल होनी चाहिए, बात आपकी क्वेश्चन के हिसाब से होनी चाहिए, पर आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी पॉइंट्स लो। ठीक है, तो यहां पर इस लाइन के ऊपर क्या है, साधनों का पूर्ण प्रयोग, पूर्ण प्रयोग, इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है भाई, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर अंदर हो आप कहीं पे किसी भी पॉइंट के ऊपर, मैंने इसका PM के नाम रख दिया, तो यहां पर इसके अंदर तो बेवकूफी है ना, साधनों का पूर्ण प्रयोग हो ही नहीं रहा, तो इसको जो चीज पूर्ण प्रयोग नहीं होती उसको हम बोलते हैं अंडर यूज। ठीक है ना, मतलब अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, हिंदी में बोले तो अपूर्ण प्रयोग, किसका, साधनों का अपूर्ण प्रयोग। क्लियर है भाई। इसके बाहर इस लाइन से बाहर कहीं भी, इस पूरी लाइन से बाहर ये जो एरिया है, ये एरिया कौन सा हो गया, अप्राप्य। कौन सा हो गया, अप्राप्य, मतलब जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है ना, मतलब 200 ही रुपए है, वो 200 ये है, उसका पूरा प्रयोग कर दोगे तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन, अगर उसमें से कम खर्च करोगे तो वो अंडर यूटिलाइजेशन, अगर उसमें से 199 भी खर्च करते हो, 100 खर्च करते हो, 50 खर्च करते हो, 150 खर्च करते हो, तो वो क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन। अगर 300 खर्च करोगे तो कर ही नहीं सकते क्योंकि है तो 200 ही, है ना, तो वो क्या हो गया हमारा, अप्राप्य, नॉन अटेनेबल, अटेनेबल जिसको प्राप्त नहीं कर सकते, या फिर पहुंच से बाहर, पहुंच से बाहर। ठीक है भाई, क्लियर है। तो पीपीसी बता रहा है ना साधनों का पूर्ण प्रयोग, पीपीसी बताता है भाई साधनों का पूर्ण प्रयोग करना है ना तो इस लाइन के ऊपर आ जाओ, इससे पहले पूर्ण प्रयोग नहीं होता, इसके बाद तो कर ही नहीं सकते, साधन ही नहीं है, साधन तो इतने हैं, तो इस लाइन के ऊपर जहां भी होगे वो पूर्ण प्रयोग होगा। लाइन का नाम कुछ भी रख सकते हो, BL तो BK रख दिया मैंने, तो इस BK लाइन का आप पूर्ण प्रयोग करोगे अगर इस पे आप चल रहे हो तो। क्लियर है। हाँ जी, अब एक और समस्या को बताता है ये, एक और समस्या हमारी ये क्लियर करता है पीपीसी, ध्यान से देखो जरा। साधनों का विकास, नंबर 4 पे है साधनों का विकास। अगर साधन ही बढ़ जाए बेटा, जैसे मैंने बताया था 2 एकड़ जमीन अगर वो 3 हो जाए, 4 हो जाए, उत्पादन नहीं बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। साधन ही बढ़ गए फिर तो उत्पादन ही बढ़ जाएगा, फिर तो रोड़ा ही नहीं है। रोड़ा तो तब है ना जब साधन ही नहीं है, रोड़ा तो तब है ना जब आपके पास सिर्फ थोड़ा सा दूध है और घर में 10-12 गेस्ट आ जाए। अगर दूध भर भर के पड़ा है तो चाहे उनको कॉफी पिलाओ, चाहे उनको आप कोई भी मिठाई बना के खिलाओ, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तो तब है जब आपके पास है ही नहीं, साधन ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी, साधनों का विकास। अगर विकास का मतलब है यहाँ पर बढ़ना, अगर साधन बढ़ जाए, हाँ जी, जब कोई चीज बढ़ती है तो उसमें वृद्धि होती है, उसकी वजह से दूसरी चीज में भी वृद्धि होती है। हाँ जी, एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया, वीट, वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया, क्लोथ्स, क्लोथ्स ले लिया, पीपीसी बनाया, ऊपर से नीचे गिरता है, नाम रख दो कुछ भी, पीपी रख दो, इसका नाम हमने पीपीसी रखा नहीं है, इसका नाम पीपीसी है ही है।
ठीक है ना। हाँ जी, अब वो कह रहा है साधनों का विकास। अगर साधनों का विकास होता है तो उत्पादन बढ़ जाएगा। उत्पादन, जब कोई चीज बढ़ती है तो वो कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है ना। कहते नहीं तरक्की कर रहा है, मतलब उसको वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर का मतलब ये नहीं है कि वो ऊपर चला गया, वो तो फिर शून्य पे पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो हमने शून्य पे नहीं पहुंचाना बेटा उसको, हमने क्या करना है कि वो वृद्धि हो रही है। जब किसी की बच्चा जब छोटा होता है तो वो कम हाइट का होता है, जैसे जैसे वृद्धि होती है तो वो बड़ा होता जा रहा है। तो जो चीज वृद्धि करेगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, अगर कोई चीज कम होती है तो वो नीचे की तरफ आएगी। तो अब साधनों का विकास हो रहा है तो पीपीसी ही बढ़ जाएगा, पीपीसी में वृद्धि हो जाएगी, पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा, मतलब दूसरी जगह चला जाएगा। कहाँ, ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। ये बन गया नया पीपीसी। अब नए को क्या नाम देना है, पीपीसी1, ठीक है। ये नया बन गया PP1, PP1, PPC1। जब साधनों का विकास होता है तो हमारा पीपीसी कहां चला जाता है, ऊपर की तरफ। क्लियर है। अगर साधनों में कमी होगी तो ये नीचे आ जाएगा। अब देखो मैंने हर चीज को ना तीर के साथ भी मैं बता रही हूँ भाई, ये ऊपर। अब कोई अगर यहां से ना भी पढ़े ना, किसी के पास, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि बहुत पेपर चेक करने होते हैं, तो वो इरिटेट भी नहीं होना चाहते, तो डायग्राम को मुंह बोलते बनाओ। मुंह बोलते का मतलब ये नहीं है कि उसकी, कई बच्चे क्या करेंगे, उस पर ऐसी ड्रॉइंग, उसकी जीभ निकाल के और फिर लिख देंगे ये जीभ है और इससे ये बोल रहा है कैसे कैसे, है ना। कई बच्चे करते हैं ना ऐसे कि प्रकाश, महात्मा गांधी पे प्रकाश डालो या फिर गाय पे प्रकाश डालो, तो लोग क्या करते हैं, वो गाय बना के उसकी बैटरी बना के और प्रकाश डाल देते हैं। ऐसे वाला काम नहीं करना हमने क्या करना है, हम बोलते डायग्राम बनाने हैं। मतलब देखो इसको देख के पता लग रहा है भाई ये चीज ऊपर की तरफ जा रही है, तो विकास है भाई, ऊपर की तरफ जा रही है। अगर यहाँ पर विकास की बजाय हमें अभी विकास ही दिखाना है, अगर कमी हो जाए तो वो नीचे की तरफ जाएगा। जिस चीज में कमी होगी वो नीचे जाएगा और जिस चीज में वृद्धि होगी वो कहाँ जाएगा, वो ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से पीपीसी हमें बताता है कि केंद्रीय समस्याएं क्या क्या हैं। ये हमें पीपीसी द्वारा बहुत क्लियरली पता लगता है। क्लियर है सभी बच्चों को। हाँ जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या पीपीसी शिफ्ट हो सकता है, स्थानांतरित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भाई, अभी हुआ नहीं है, साधनों का विकास हो जाए। अगर वो कह दे मान्यताएं जो चल रही हैं पीपीसी की, क्या क्या मान्यताएं थी, साधन स्थिर है। कोई चीज स्थिर होती है मतलब ना वो आगे जाएगी ना वो पीछे जाएगी, एक ही जगह पर अटकी हुई है। टेक्निक भी स्थिर है, तो फिर साधन स्थिर है तो साधनों का पूर्ण प्रयोग करेंगे। वस्तुएं भी दो ही उत्पादित करनी है, दो से ज्यादा वस्तुएं हम उत्पादित नहीं कर सकते। हाँ जी, अब नेक्स्ट हमारे पास बनता है पीपीसी का स्थानांतरण। बेटा स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, स्थान का बदल जाना। अब ये पेन है, ये मेरे राइट हैंड में है, अब मैंने इसको लेफ्ट में ले लिया तो क्या हो गया, स्थान बदल गया, ठीक है ना। तो पीपीसी का स्थानांतरण कब होगा, स्थानांतरण जो है वो दो अवस्थाओं में होगा। या तो साधनों का विकास हो तब पीपीसी स्थानांतरित होगा, पहला क्या है, साधनों का विकास। दूसरा आता है तकनीक का, जो चीज स्थिर है अगर वो चेंज हो जाए तो पीपीसी भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तकनीक का विकास, ठीक है भाई, दोनों अवस्थाओं में बदल सकता है। अब ये भी, अब इसको भी हम देखो, इस लाइन को हम कितना मर्जी वाइड कर ले। अभी मैंने बताया इकोनॉमिक्स ना सिर्फ और सिर्फ समझ का खेल है और कुछ नहीं है। अगर आपको बात समझ आती है तो आप एक ही बात को इतना लंबा लिख दोगे, इतना लंबा बना बना के डायग्राम बना दोगे, बता बता के सामने वाले को बता दोगे भी देखो मेरे को जानकारी है ना। अब यहाँ पर देखो साधनों का विकास। अब साधन हमने कितनी वस्तुओं के लिए यूज किए थे, दो वस्तुओं के लिए यूज किए थे। अब टेक्निक भी हमने कितनी तरह की यूज की थी, दो तरह की यूज की थी। कौन कौन सी, एक तो लेबर इंटेंसिव थी, एक कैपिटल इंटेंसिव, श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान। अगर एक टेक्निक बढ़ेगी, एक वस्तु की टेक्निक बढ़ जाए तो एक ही वस्तु का विकास होएगा, दूसरी का थोड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ये भी देखना है। तो हम इसको दो तरह से और बता सकते हैं साधनों के विकास को। पहली वस्तु के साधन में वृद्धि, साधनों में वृद्धि, और ये हो सकता है दूसरी वस्तु के साधन में वृद्धि, और ये भी वाइस वर्सा, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। पहली या फिर श्रम प्रधान टेक्निक
वस्तु की तकनीक में सुधार, श्रम प्रधान तकनीक में वृद्धि, और दूसरी हो सकती है पूंजी प्रधान तकनीक में वृद्धि। ठीक है भाई, क्लियर है। अब इसको हमने डायग्राम से बनाना है, बना दें। हाँ जी, अब बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो बच्चों को खुद से फटाफट से कॉपी पेन उठाओ, अपना डायग्राम बनाना शुरू कर दो। हाँ जी, पहले मैं बना रही हूँ साधनों का विकास। ठीक है, मैं यहाँ पर बना रही हूँ। अब तो छोटा बड़ा डायग्राम कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अब तो आपको क्लियर है ही है ना। पिछला हमने कर ही लिया। सबसे पहले हम ले लेंगे एक्स एक्सिस ले लेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिया, वीट लिया। वाई एक्सिस ले लेंगे, यहाँ पर क्या लिया, क्लॉथ लिया। ले लिया भाई। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास आता है पीपीसी बनाया, ऊपर से नीचे गिरेगा, बना दिया पीपीसी, नाम रख दिया पीपी। ठीक है भाई। अब जब साधनों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। साधनों का क्या हो रहा है, विकास। जब किसी चीज का विकास होता है तो वो कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ। तो पीपीसी कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। पहले ये पीपीसी था, अब पीपीसी कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ। अब ये नया पीपी बन गया, पीपीसी 1 बन गया। क्लियर है। साधनों का विकास होगा तो कहाँ चला गया, ऊपर होगा। अब अगर आप वो आपसे पूछे साधनों में कमी, तो फिर कहाँ जाएगा, तो फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। ये फिर नया पीपीसी 2 बन जाएगा। बन गया, क्लियर है अच्छे से। तकनीक में भी ऐसा ही होगा। अगर तकनीक में विकास होगा तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अगर तकनीक में कमी होगी तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है। जैसा वो क्वेश्चन आपसे पुट करता है वैसा ही आंसर उसको दो। सामने वाले को मौका मत दो कि वो तुम्हारे ज्ञान को परखे। फटाफट अपना ज्ञान सामने रख दो। ला भाई, सामने वाला देख के इंप्रेस हो जाए, भाई क्या बात है, इनको तो आता है सब कुछ बच्चों को। क्लियर है ना। किसी चीज का विकास होता है तो पीपीसी स्थानांतरित होगा ही होगा। पहले 2 एकड़ जमीन थी, साधन स्थिर थे, तो भाई उतना ही उत्पादन होगा जितना हो सकता है। लेकिन अगर 3 एकड़ हो जाए तो उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं। तो जब विकास हो रहा है तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, चाहे वो विकास साधनों का हो चाहे वो टेक्निक का। इसकी बारे में भी यही बनेगा, इसकी बारे में भी यही बनेगा। क्लियर है। हाँ जी, अच्छे से। ठीक है भाई। अब आगे आता है हमारे पास, अब दोनों में से ना मैं एक का डायग्राम बनाऊंगी, दूसरे का आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, उसी से जोड़ देंगे हम। ठीक है, मैं इसको यहां से हटा रही हूं ताकि थोड़ा डायग्राम बड़ा बन सके ये वाला। दोबारा से फिर हमने क्या किया, अब हम बना रहे हैं श्रम प्रधान तकनीक में वृद्धि हुई है। विकास का तो हमने बना लिया। ठीक है, अब एक वस्तु में वृद्धि हुई है। देखो किस में हुई है, श्रम प्रधान में। हमने यहां पर क्या लिया, एक्स एक्सिस ले लिया, यहां पर क्या लिया, वाई एक्सिस, यहां पर वीट। वीट क्या होती है बेटा, गेहूं। हाँ जी, और क्लोथ कपड़ा। गेहूं कैसी वस्तु है, श्रम प्रधान वस्तु है। कपड़ा कैसी वस्तु है, पूंजी प्रधान वस्तु है। पीपीसी बनाया, ऊपर से नीचे गिरता हुआ, मूल बिंदु की तरफ कैसा होता है, नतोदर होता है, कंकेव होता है। ये मेरा बन गया पीपीसी। क्लियर है। अब वो कह रहा है कि वृद्धि हो रही है, श्रम प्रधान तकनीक में वृद्धि। श्रम प्रधान वस्तु कौन सी, श्रम प्रधान वस्तु की, श्रम प्रधान वस्तु की तकनीक में वृद्धि। क्लियर है। हाँ जी। अब श्रम प्रधान वस्तु कौन सी है, ये, इसकी तकनीक बढ़ रही है तो उत्पादन इसी का बढ़ेगा ना आगे। ये लाइन पे ये यहाँ पर तो जो कुछ बढ़ रहा है वो गेहूं बढ़ेगी, इस लाइन के ऊपर कपड़ा बढ़ेगा। अब वो कह रहा है कि श्रम प्रधान वस्तु की तकनीक बढ़ी है। भाई तकनीक अगर में वृद्धि होगी तो भाई डेफिनेटली ही अंडरस्टूड है आपका उत्पादन बढ़ेगा उसी वस्तु का जिसमें श्रम ज्यादा लगता है। तो इस वस्तु का उत्पादन पहले, अब पीपीसी पहले इतना था, इतना उत्पादन था, अब वृद्धि हो गई तकनीक में ही तो उत्पादन कहाँ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें तो कुछ नहीं हुआ ना, इसका तो नाम ही नहीं लिया, तो इसका उत्पादन तो उतना ही रहेगा। अब नया पीपीसी बनेगा पर पीपीसी 1। अब देखो बढ़ गया ना उत्पादन, किसका बढ़ा, सिर्फ उसका जिसकी तकनीक में वृद्धि हुई। दूसरे की तकनीक में तो वृद्धि नहीं हुई तो वो तो उतना ही रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है अच्छे से। हाँ जी। अब पूंजी प्रधान टेक्निक में वृद्धि हो जाए, अब इसी में मैं बना रही हूं, अगर पूंजी प्रधान की जो वस्तु है
उसकी टेक्निक में वृद्धि हो जाए तो उत्पादन किसका बढ़ेगा? सिर्फ पूंजी प्रधान का, सिर्फ पूंजी प्रधान का, दूसरी वस्तु का तो बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, अब पूंजी प्रधान वस्तु कौन सी है? ये वाली। अब उत्पादन इसका बढ़ेगा तो जो चीज बढ़ती है वो कहां जाती है? ऊपर की तरफ। इसका तो बढ़ेगा ही नहीं, तो इसका उतने का उतना। क्लियर है अच्छे से? अब इसका उत्पादन ये नया P1 बन गया, ये पहले PPC था, अब नया PPC1 बन गया। क्लियर है? उत्पादन सिर्फ इसका बढ़ा है, इसका तो बढ़ा ही नहीं, इसका तो सेम है। क्लियर है अच्छे से? ऐसे ही साधन, अगर एक वस्तु का साधन बढ़ेगा तो एक ही वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा, दूसरी का नहीं बढ़ेगा। इसका बढ़ा तो वो पहले वाली सिचुएशन, सिर्फ नाम बदल गया, बाकी सारी चीजें वही है। ठीक है, ये तो था वृद्धि। कमी भी तो आ सकती है बेटा, वो आपसे कमी भी तो पूछ सकता है। जब टेक्निक कम, जैसे साधनों का विकास होता है तो उत्पादन बढ़ता है। 2 किले की बजाय अब 3 किले दे दिए तो उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन अगर 2 में से भी कोई एक ले ले तो क्या होगा? अब 1 ही किला बचा, उत्पादन कम होगा कि नहीं? साधन बढ़ते हैं तो उत्पादन बढ़ता है, टेक्निक बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ेगा, साधन कम होते हैं तो उत्पादन कम होगा, टेक्निक अगर कम होती है तो उत्पादन कम होगा। क्लियर है भाई? और एक वस्तु के बारे में अगर दोनों का हो रहा है तो दोनों का ही कम ज्यादा हो जाएगा, अगर एक वस्तु का हो रहा है तो सिर्फ उसी पे फर्क पड़ेगा जिस वस्तु की वो बात कर रहा है, दूसरी वस्तु पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी की तरफ तो वो आंख उठा के भी नहीं देखेगा। ठीक है, अब हमने वृद्धि का तो बना दिया, अब हम बनाते हैं कमी का। एक कमी का बनाऊंगी, दूसरा आपको अपने आप से बना के देखना है। ठीक है भाई, अब मेरा PPC बन गया, ये मैंने बना दिया PPC। क्लियर है? हाँ जी। अब वो कह रहा है कमी हो गई टेक्निक में, किसकी में? वीट वाली में कमी हो गई। तो अगर वीट की टेक्निक में कमी हो गई तो वीट का उत्पादन कम होगा, और जो चीज कम होती है वो कहां जाती है? अंदर की तरफ, है ना? और जो चीज बढ़ती है वो कहां जाती है? बाहर की तरफ। तो कम होगा, यहां पर लगा लो, दूसरी का कम नहीं होगा क्योंकि दूसरी पे तो फर्क ही नहीं पड़ा। तो अब निशान तीर का इधर, क्योंकि कम हुई है वो चीज। अब ये बन गया नया PPC1। ठीक है, अब दोनों में कह रहा है वो, एक ही क्वेश्चन में उसने 2 बातें कह दी। कहता है टेक्निक तो कम हो रही है वीट की, साधन बढ़ते हैं क्लॉथ के। अब अगर साधन बढ़ गए तो इसका उत्पादन तो बढ़ जाएगा, पर इसका उतना का उतना रहेगा। ये बन गया एक ही डायग्राम में PPC3-2। ऐसा भी तो हो सकता है, आपको पूछ ले एक का तो टेक्निक में कमी हुई है और दूसरे का साधन बढ़ा है, तो जिसका बढ़ा है उसमें तो वृद्धि हो जाएगी, वो तो आगे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, और जिसमें कमी होगी वो अंदर की तरफ जाएगा। कोई चीज जितनी ओ बिंदु की तरफ आ रही है मतलब वो चीज उतनी कम हो रही है, कोई चीज जितनी बाहर जा रही है मतलब वो चीज उतनी ही बढ़ रही है। तो जैसे मर्जी क्वेश्चन पूछ ले उसी हिसाब से आपने करना है। क्लियर है बेटा अच्छे से? हाँ जी, फटाफट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ना एक चीज और रह गई बस थोड़ी सी, अवसर लागत। ये जो पूरा लेसन है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर दोबारा से फिर क्लियर कर रही हूँ। जिन बच्चों को जो आज ही देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, या फिर पहले उन्होंने देखा है पर इस लेसन की सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं, तो बेटा उनको क्लियर नहीं होगा, उल्टा कंफ्यूजन हो जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि वो इससे संबंधित इस लेसन की पिछली वीडियोस को देखें, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्वेरीज आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हाँ जी, अब हमारे पास नेक्स्ट आती है अवसर लागत। अवसर लागत, अवसर को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लागत मतलब कॉस्ट किसी को खर्च करने में जो आता है, और अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। हाँ जी, ये चीज ना मैंने शायद आपको पहले लेसन में पहले भी कराई थी, पर थोड़ा सा आप कर लेते हैं। अवसर लागत क्या होती है? अवसर लागत का मतलब होता है कि आपके पास 2 विकल्प हैं, 2 श्रेष्ठ विकल्प है। श्रेष्ठ विकल्प का मतलब होता है बेटा ऑप्शन। विकल्प क्या है? ऑप्शन। आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों बेस्ट हैं आपके लिए, पर 2 जब बेस्ट होते हैं ना तो उनमें से एक बहुत बेस्ट होता है। जैसे अगर हमें किसी फंक्शन में जाना होता है तो हम कपड़े निकाल के रख लेते हैं पहले ही, है ना, तो हम 2-3 जोड़ी रख लेते हैं। या कोई भी हमें चीज जो पहननी है, कोई भी हम कोई जूते पहन रहे हैं, कोई सैंडल पहन रहे हैं, जो भी चीज, या फिर खाने पीने की भी कई चीजें आपको, जैसे 2-3 चीज, आप कहीं रेस्टोरेंट में गए, आपने 2-3 चीजें वही ऑर्डर करी जो आपको पसंद है, लेकिन उन 2-3 चीजों में से हमेशा ऐसे होता है तो वो सारी बेस्ट, तभी तो आपने ऑर्डर करी है या तभी तो आपने वो सिलेक्ट करी है पहनने के लिए, लेकिन उनमें से एक चीज ऐसी होती है जिसको आप खास मौके के लिए रख देते हो, भाई ये तो मैं उस टाइम पे पहनूंगी,
क्यों? क्योंकि उन सब बेस्टों में से भी एक बेस्ट एंड बेस्ट होता है ना, सर्वश्रेष्ठ, है ना। तो जब आपके पास दो श्रेष्ठ विकल्प होते हैं तो दो श्रेष्ठ विकल्प में से सर्वश्रेष्ठ के लिए कम श्रेष्ठ का त्याग करना क्या कहलाता है? अवसर लागत कहलाता है। क्या कहलाता है? अवसर लागत कहलाता है। हाँ जी। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऑप्शन ए है, एक बी है, ठीक है भाई। ये दोनों ही आपके लिए बेस्ट है, दोनों ही ऑप्शन आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो इसको एग्जाम्पल अपने माइंड में कोई भी सेट कर लो। आपके पास आपने ये दो जोड़ी कपड़े की निकाल ली है, दोनों निकाल ली आपने, वही है जो आपके लिए सबसे अच्छी है। आपके वार्डरोब में आपके जो कलेक्शन है, जहां पर आपने कपड़े रखे हुए हैं, खरीदने गए हो तो दुकान में से आपने ये दो सबसे बेस्ट निकाल ली, ठीक है। आपने ये दोनों ही पहननी है अलग अलग मौके पे, लेकिन जो खास मौका है उसके लिए आपने क्या किया? सर्वश्रेष्ठ को चुन लिया। बी ऑप्शन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। दो श्रेष्ठ ऑप्शन में से सर्वश्रेष्ठ को चुन लिया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि उस मौके पे आप दोनों ही ड्रेस पहन लो। दोनों में से कौन सी पहनोगे? सर्वश्रेष्ठ है जो सबसे बेस्ट है। उस बेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इससे जो कम बेस्ट है उसका त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्याग, सैक्रिफाइस। क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस, त्याग करना पड़ेगा। और यही त्यागी गई जो मात्रा है इसके लिए क्या है? वो अवसर लागत है। क्लियर है? एग्जाम्पल अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हो। हाँ जी। अवसर लागत फिर से, दो श्रेष्ठ विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ के लिए उससे कम बेहतर, या फिर दो बेहतर विकल्प में से सबसे बेहतर के लिए उससे कम बेहतर को छोड़ना, उसको त्याग करना, उसको रिजेक्ट करना, वो क्या कहलाता है? अवसर लागत कहलाता है। क्लियर है अच्छे से? हाँ जी। अब हमारे पास वर्ड आता है सीमांत अवसर लागत। ये तो अवसर लागत थी, सीमांत। हाँ जी, मैंने ये आपको पहले भी वीडियो में बताया है। जहां पर सीमांत वर्ड आ जाए, क्या आ जाए? सीमांत वर्ड आ जाए, वहां पर हमेशा एक वर्ड पहले लिखना है। एक दो तीन वर्ड का जो कलेक्शन है वो आपको पहले लिखना होगा। क्या बता रखा है मैंने? एक अतिरिक्त इकाई। बेटा इतनी बात तो जहां पर आपको सीमांत वर्ड दिखे ना, पहले ही लिख के छोड़ दो, बाद में पढ़ो क्वेश्चन को वो पूछता क्या है। क्लियर है? हाँ जी। सीमांत अवसर लागत, अवसर लागत तो वही है कि आपके पास दो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, दो बेहतर विकल्प है, उनमें सबसे बेहतर के लिए आपको कम बेहतर वाले का त्याग करना है, वो अवसर लागत है। सीमांत क्या है? सीमांत है कि जो आपके पास सबसे बेहतर था, सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, उसकी एक अतिरिक्त इकाई का अगर आपने और उत्पादन करना है, या आप उसकी एक अतिरिक्त, एक एक्स्ट्रा यूनिट और चाहते हो, तो उसके लिए जो दूसरा कम श्रेष्ठ ऑप्शन है, कम बेहतर ऑप्शन है, उसकी एक एक्स्ट्रा इकाई का और त्याग करना पड़ेगा। कैसे? अगर कंफ्यूजन हो रही है मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। आपके पास आप दो चीजें उत्पादित करते हो, साधन के पीबीसी की बात करते हैं हम। आपके पास दो वस्तुएं हैं, साधन और टेक्निक स्थिर है। आप एक तो गेहूं, वीट उत्पादित करते हो, और दूसरा आप क्लॉथ। जो साधन और टेक्निक थी ना, उनमें आपने दो बेस्ट ऑप्शन चूज कर लिए, ठीक है। अब इसमें से आप क्या करोगे? मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको दोनों में से एक ही वस्तु उगा सकते हो, एक टाइम पे एक ही वस्तु का उत्पादन कर सकते हो, आप एक ही वस्तु बना सकते हो, ठीक है ना। तो आपने क्या करा? आपने दोनों में से क्लॉथ का चुनाव कर लिया। भाई हम, मेरे पास जो साधन है ना, टेक्निक है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? कपड़ा बनाएंगे। तो आपको दो बेहतर विकल्प में से इस कपड़े का जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प था, उसके लिए आपको इसका त्याग कर दिया आपने, ठीक है। अब आपके पास एक और ऑप्शन आया, आप एक और चीज चाहते हो कि आप कपड़े की और ज्यादा इकाई, एक और इकाई फालतू, मतलब थोड़ा और फालतू बना लो। एक अतिरिक्त इकाई का मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट और बना दो, ठीक है ना। पहले आपने 10 बनानी थी, अब 11 बना दो। तो 11 के लिए पहले जब आप इसको 10 बना रहे थे, 10 यूनिट बना रहे थे, तो आपने वीट की 10 यूनिट का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी 10 आपको तभी मिलेगी जब आप इसको छोड़ोगे, ठीक है ना। अब आपको 11 चाहिए, एक अतिरिक्त इकाई का अगर आप उत्पादन और करना चाहते हो, तो आपको पीछे जो दूसरी वस्तु आपने त्यागी है, उसकी एक अतिरिक्त इकाई का और त्याग करना पड़ेगा।
ठीक है, यानी x वस्तु, इसको x मान लो, इसको y मान लो। अगर y वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को आप और ज्यादा उत्पादित करना चाहते हो तो आपको x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का और त्याग करना पड़ेगा, और वही चीज क्या कहलाती है? वही चीज कहलाती है हमारी सीमांत अवसर लागत। इसको डायग्राम से समझो जरा। पीपीसी के द्वारा ही समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया। यहाँ पर मेरी एक वो वस्तु है जिसमें श्रम ज्यादा लगता है, वीट, यहाँ पर जिसमें पूंजी ज्यादा लगती है। क्लोथ्स है, पीपीसी ऊपर से नीचे गिरता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है, मूल बिंदु की तरफ कनकेव होता है। मैंने माना कि मैं ए पॉइंट पर उत्पादन करती हूँ, ए से मैंने एक लाइन नीचे खींच ली, OW बन गया और यहाँ पर OC बन गया, इसका नाम मैंने ए कर दिया। ठीक है, ए बिंदु मेरा बताता है कि आप यहाँ पर, आपके पास इतने साधन है, इतनी टेक्निक है कि आप इनसे इतनी तो क्वांटिटी गेहूं की उत्पादित कर सकते हो, इतनी क्वांटिटी आप कपड़े की, OC कपड़े की कर सकते हो और OW जो है वो गेहूं की उत्पादित कर सकते हो। अब अगर आपको गेहूं की ज्यादा इकाई बनानी है, अब ज्यादा इकाई के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, यहां तक बढ़ गई, मुझे इतनी इकाई फालतू करनी है, तो मैंने ये लाइन ऊपर मिलाई तो मेरा बी पॉइंट मिल गया मुझे, और यहां से मैं इधर ले आई तो ये C1 बन गया, ये मेरा W1 बन गया। तो अगर आप गेहूं की एक अतिरिक्त इकाई को चाहते हो, एक अतिरिक्त इकाई फालतू चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ा, इसकी इकाई का त्याग करना पड़ा। पहले उत्पादन OC था कपड़े का, अब कितना हो गया, OC1। जब गेहूं OW थी तो कपड़ा OC था। अगर आप गेहूं को OW1 तक इतनी इकाई बढ़ाना चाहते हो तो कपड़ा कितना हो गया, OC से OC1 हो गया, तो कपड़े की इतनी इकाई का त्याग करना पड़ा। तो ये जो ऑप्शन है, ये ट्रायंगल में जो बना हुआ है, ये वाला ऑप्शन, ये क्या है, ये सीमांत अवसर लागत है, जो बताती है कि अगर आपको गेहूं की इतनी फालतू इकाई, इतनी अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना है तो कपड़े की इतनी अतिरिक्त इकाई का त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना अवसर लागत, अतिरिक्त इकाई सीमांत। क्लियर है अच्छे से? हाँ जी, लेसन हमारा हो गया खत्म बेटा। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरीज है तो आप बताइए, मैसेज कीजिए। थोड़ा सा मैं बिजी थी, टाइम की शॉर्टेज हो गई थी, इस वजह से आपसे रूबरू नहीं हो पाई। अब कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टिन्यूटी में आपको एग्जाम भी है आपके, और साथ में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है ये। तो वो बच्चे भी देखें, पूछें और साथ में दूसरों को भी शेयर कर दें ताकि और बच्चों तक भी पहुंच जाएंगे। अब जो फर्स्ट बुक है कॉन्टिन्यूटी में आपको उसके सारे लेसन मिलेंगे, प्लस आपको सेकंड बुक के भी हम साथ साथ शुरू कर लेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई पर्टिकुलर स्पेशल कोई लेसन पूछना है, क्वेरीज है उसकी, तो वो अपना मैसेज, अपना जो नीचे मैसेज बॉक्स होता है ना, उसमें छोड़ सकता है। थैंक यू सो मच।